Hey yo, ladies and gents, what is up, yo? Bitches in the house. Remember that? What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, आज हम लोग जो करने वाले हैं, we have not done this before. Like Something brand new for us. no, we have like stand up video. हम लोग ने stand up किया हुआ है पहले, लेकिन not by this person. मुनावर फारूकी. इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. पहले आते थे एक्चुअली, लेकिन अभी इसका जो लेटेस्ट वीडियो है विच इज कॉल्ड घोस्ट स्टोरी, ये वीडियो आने के बाद में बहुत सारे कमेंट्स आए. So what we are going to do is we are going to react on this the latest video ghost story. आके वैसे टाइम हो गया है about 3 weeks or something, but still अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो Link is given down in the description. Do go check it out first. चलो let's start. Let's start. अभी तो आपको अब रियल घोस्ट स्टोरी सुनोगे? रियल घोस्ट स्टोरी सुनो तो टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी. तो मैं जूनागढ़ से हूँ. जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है, महाबत खान जी. और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के कि ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था. तो उन्होंने एक स्कूल बनाए थे, विद्या मंदिर. उसको स्कूल मत बोलो, वो पहले से वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी. वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी, और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती. ऐसा नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है. वहाँ के बड़े भी I've never seen stand-up comedy में इतना शांत ऑडियंस. Like everyone is so suspense, मतलब इतना है वो स्टोरी में भी सब लोग सुन रहे हैं, हम लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं कि हाँ अभी कुछ तो you know इस चीज़ में बिलीव करते हैं. कि रीज़न वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे. मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे पीने जाता था, ये सब होते थे. तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया. तो इस चीज़ से इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही था कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए. तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा. और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया. कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ. आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी. लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊँ. वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे. मैं भूरा, हारून और इस्माइल. भूरा मैं बहुत एवरेज बच्चा था और भूरा गुजराती सीधा बच्चा. मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचिप रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में. भूरा वो बच्चा था. और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे. वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे. और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोंछते थे. और मैं एवरेज बच्चा था. हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर. अबा कादर रिक्शा चलाता था और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर. आई टेल यू कैसा वाला पता है. हम बोलते ना वहाँ जाने की जरूरत नहीं. अबा कादर बोलता था वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैडएस, बटन खुले, बीड़ी पीता था. हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था. अबा कादर बहुत बैड एस था. उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था वहाँ की चूत ने हुए की दाल. अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया. तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था. बताओ बूम. अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है. तो उसकी सही हो गई थी. बोले अरे मेरे बाल जल गए. हम लोग बोला अबा कादर आवाज, तो हाँ मैं वो एक झटके के लिए. तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था. तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है. चुने हुए कुछ नहीं हो जाए. तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया. हारून ने अबा कादर को बोला अबा कादर तुम नहीं डरते.
तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चलो चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं डर रहा हूँ। हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा। भूरे को सिर्फ इतना बोले कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, स्कूल रात में नहीं, अमावस की रात में। पूरा स्टडी करके बैठा है। वो जो साल में एक बार आती है वो वाली रात बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान क्यों बना, चलो ठीक है। भूरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। पूरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता हूँ। हम बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है। अब वो अमावस की रात आ चुकी है। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा। हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू नीचे आ जाना। ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा। अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ। और दुरूद शरीफ पढ़ रहे। दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला हमले कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूं ना। मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, भूरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा, दूसरे की बालकनी में गया। हारून बोलता अभी मैं मारेगा। मैं बोला नहीं, अपन छूटेंगे, पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में गया। इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं, छूटेंगे। हम लोग छूटे, मैं जीता। मतलब समझ रहे हो, निशाना खराब है, नसीब अच्छे। तो मैं बड़ा पत्थर उठा, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा भूरा खड़े रह के देख रहा हमको वहां। मैं बोला तू यहाँ क्या कर रहा है, तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तू नहीं तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। पर कैसा चूतिया बच्चा है, इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के है, वाटर बॉटल लेके आए। हारून ने बॉटल लिया, पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। अब इतने में अबाका जरा है, रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते वाले। ड्रिफ्ट कराते हुए अबाका बोले भूरे को बीच में बिठाया। अब इसको बताने वाले कि क्यों जा रहे इसको। तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया। जम वम नहीं मार दे बैठा है। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि भूरा अगर स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? भूरा बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। अबा का दर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। भूरा मूत दिया। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे। स्कूल के बाहर खड़े चारों। भूरा रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं बोला भूरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाई यहाँ है और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबाकदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूं इसके साथ। तो बोले भाई संभाल लेगा। बोला हाँ जाओ तुम। यार मेरा ना, मेरी उंगली कट गई यार, पता नहीं कैसे। इट हैपेंड नाउ, सी कैन यू सी देयर इज नो पेपर ओवर हियर। आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है? पता नहीं कैसे कट हो गया। राइट नाउ इट हैपेंड। और यहाँ पे कुछ है भी नहीं यार। और साला जब ये इधर स्किन पे होता है ना, बहुत ज्यादा दुखता है यार। Yeah. वो जल रहा है पूरा यार। ये पक्का इस घोस्ट स्टोरी में कुछ तो है बॉस। बैठे बैठे उंगली कट गई। साला हाथ में लेजिट कुछ नहीं है, खाली ये वायर थी, लेकिन वायर से तो कटेगा नहीं।
और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार. I don't know how this happened. I didn't do anything. नहीं, this is the story is real. ये रो रहा है. हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली. अब्बा कदर बोले क्या क्या लाए ये? अंदर जाना शुरू किया. लोग स्कूल में गए. अंदर बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूँ. भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बच गया हूँ. मतलब पागल हो गया है. मर्द आदमी रोता है? मर्द आदमी तू रो मत. 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए और हारून में आंखों बोलते हैं भाई अब्बा कदर क्या. रोल मॉडल ही गायब हो गया. मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया. वो रोते रोते बोल रहा है अबे भाई प्रैक्टिस करेंगे अब्बा कदर क्या. अब हम चारों रो रहे. बुरा मेरे को बोल रहा है हे भाई मर्द आदमी. बोला चुप रहे. मैं घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब्बा कदर की रिक्शा में आए थे. अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे. उतने में अब्बा कदर बाहर आया. शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए. अब्बा कदर आया बाहर, बीड़ी जला. हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे. अब्बा कदर को गले लगा रहे. अब्बा कदर तू बच गया. अब्बा कदर लात मारा. अब्बा कदर बीड़ी जला और हम लोग पूछा अब्बा क्या हो गया. तो अब्बा कदर बोले क्या बोला. अब्बा कदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया. Let's go. वैसे नहीं बोला. अब्बा कदर बोला मैं चूहे को चोट जाई. एंड दैट मोमेंट ये झूठ बोल रहा है. मतलब कुछ भी बोलता बच्चे चूतिए नहीं. कुछ भी बोलता मान लेते बट ये तो झूठ बोला. कुछ भी बोलता सरवाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो. मतलब बोला नहीं. अब्बा कदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई. जिसको हम आइडल मान, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद. सबको बोल दिया अब्बा कदर से कोई बात नहीं करेगा. स्कूल में बॉयकॉट अब्बा कदर. हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे. अब ये बात को हो गया 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जाने लगे. हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे. अब्बा कदर से भी बातचीत बंद. फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अमावस की रात वापस आ रही है. और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके हैं. अभी 1 साल हो गया वो बात को. और अब्बा कदर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हो ही ना. और अगर हो भी तो शांत स्वभाव की हो. हम लोग बोला ट्राई करने में क्या जाता है. तो अब अमावस की रात आने वाली. हम फुल तैयारी कर. बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत दिया था. भूरा बोला मैं डायपर पहन के आया. तब पता चला हारून ने मूता था. फिर हम लोग ने 4 क्रॉस खरीदे. और बुरा गुजराती है ना तो उसको दुरूद शरीफ सिखाया. What is Durud Sharif? Durud Sharif is an invocation or conventional complimentary phrase which Muslims make after the name of Prophet Muhammad. Okay, peace be upon him. Okay, this divine blessing is called Durud Sharif. Okay. उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे. बोला नहीं आंटी ऐसी. अब अमावस की रात आई. हम चारों लोग गए स्कूल में. वही अंदर पहुंचने वाले, अंदर तक पहुंचने वाले. जैसे ही बहुत अंदर पहुंचे ना हम लोग तो हम लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. एंड हमको रियलाइज हुआ कि अब्बा कदर सच बोल रहा था. Such an interesting story. Actually, yeah. I'm surprised you sat through the story because lot of times he does not like have any patience to listen to my stories. This is getting personal, which is not supposed to. He likes things to be said on the point. नहीं लेकिन stand up में तो of course it is a built up ना. तुझे तसं नसतं. Yeah. मेरे को ना ऐसा कोई भी स्टोरी जब भी बताता है राइट. दिस वॉजंट अ स्टोरी, दिस वॉज लाइक अ गिग. कोई भी स्टोरीज बताता है ना एंड इफ देयर इज स्टफ जो स्टोरी को रिलेटेड नहीं है, मेरा ऐसा दिमाग घूमता है.
और ये अक्षता के साथ मेरा ऐसा बहुत बारी हुआ है. ओके It's only because I said, okay? अगर अक्षता ये स्टोरी बोलती ना, अक्षता अलग ही वे में बोलती No स्टोरी, way. जिसको कुछ मतलब रिलेशन ही नहीं था स्टोरी के साथ. मतलब अबा कादर की रिक्शा जो थी उसमें आगे का टायर था वो ट्यूबलेस था, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरी. लेकिन अक्षता ये बताएगी हम लोग. No way. अक्षता यू हैव डन दिस मेनी टाइम. कि स्टोरी में इररिलेवेंट चीजें मतलब ऐसे बैठ के मैं सुनते रहता हूँ, अभी बोलेगी, अभी मेन मुद्दे पे आएगी, अभी, और फिर बाद में बोलता अरे पॉइंट पे आ. अक्षता कम ऑन, यू हैव टू अग्री टू दिस. No. This never happens. नेवर हैपेंस. Sometimes, but like, यार ये क्या जल रहा है गाइस. ये तो बढ़िया था. मुनावर फारूकी, आई थिंक वी शुड डू मोर ऑफ दिस. वी वांट सेकंड पार्ट ऑफ अब्बा कादर. किसी ने कमेंट किया हुआ है यार, दिस अब्बा कादर उसने जो कैरेक्टर बनाया, बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली दे मेक इट अप, Of course. एग्जैजरेट भी होता है, बट दिस कैरेक्टर्स जो रहते हैं ना वो एक्चुअली किसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं. मुनावर ने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया रहेगा ऐसे कैरेक्टर को जो यहाँ पे प्रेजेंट किया. एंड दिस कैरेक्टर साउंड्स लाइक as he said, badass. badass. Chalo guys, so we absolutely loved it. Munawar Farooqi, would love to see more videos of him. Do suggest which videos you would like us to react to. So boys and girls, Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.